अगर आप अमेज़न के घने जंगल में फंस गए हो और आपको जंगल में रहने के लिए कोई भी साधन ना हो तो आप जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वेल दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जहाँ पर एक बंदा अमेज़न के घने जंगल में अकेला ही फंस जाता है। तो क्या वो इस जंगल से बाहर निकल पाएगा या नहीं, यही देखेंगे। ये कहानी योशी नाम के लड़के पे आधारित है, जो कहानी की शुरुआत में हमें बता रहा होता है कि वो एक अलग लाइफ जीना चाहता है, वो उड़ना चाहता है, वो दौड़ना चाहता है, बस वो रुकना नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम सभी यंगस्टर जीना चाहते हैं। और अब हम योशी को देखते हैं जो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही खूबसूरत जगह होता है और योशी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब ये लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर योशी की मुलाकात एक लड़का से होता है जिसका नाम मार्कस होता है और वो एक टीचर था। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बात करना चालू कर देते हैं। अब ये सभी लोग एक जंगल में रुकते हैं अपनी रात गुजारने के लिए। और अगले सुबह मार्कस योशी को लेकर अपने एक और दोस्त से मिलता है जिसका नाम केविन होता है। सो गाइस, केविन एक हैकर और एक फोटोग्राफर होता है और इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पर योशी को एक लड़की मिलती है और योशी भी उसे पसंद करने लगा था और ये दोनों मिलकर वहाँ पर बहुत सारे टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और फाइनली इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब अगले दिन योशी मार्केट में घूम रहा होता है, तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम अमेरिकन हो। योशी बोलता है कि नहीं। दोस्तों, इस आदमी का नाम होता है कार्ल और इसका भी इस मूवी में बहुत अहम भूमिका रही है। कार्ल को जंगल के बारे में सारी जानकारी होती है। वो योशी को बताता है कि अगर जंगल का तुम्हें असली अनुभव लेना है तो तुम्हें जंगल के बीचों बीच में जाना होगा। वहाँ पर इंडियंस आदिवासी रहते हैं जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। अब ये सारी बातें बोलकर वो योशी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके बाद ये सारी बातें योशी अपने दोस्त मार्कस और केविन को बताता है और उन्हें भी अपने साथ जंगल में चलने के लिए बोलता है। योशी उन लोगों से बोलता है कि सभी ट्रेवलर जो यहाँ पे आते हैं वो आसपास के इलाके में घूम के वापस चले जाते हैं और हमें उन लोगों की जैसा नहीं करना है, हमें कुछ अलग अनुभव लेना चाहिए। पहले तो वो दोनों मना करते हैं लेकिन बाद में उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं और इसके बाद ये चारों लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे ये लोग जंगल के अंदर जाएंगे। कार्ल यहाँ पर मैप में उन्हें इंडियन आदिवासी का लोकेशन दिखाता है और वो कहता है हमें पहाड़ियों पे चढ़ के जाना होगा और हमें लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। अब यहाँ पे सभी लोग तैयार हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। सो गाइस, ये लोग एक प्लेन हायर करते हैं और जंगल के बीच में जाकर उतरते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड योशी होता है क्योंकि उसे इस जंगल में कुछ नया देखने को मिलेगा। अब रात होने पर ये सभी लोग जंगल में कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्कस सबसे ज्यादा डरपोक होता है क्योंकि रात में उसे एक छोटा सा कीड़ा काट लेता है और वो ऐसा डर रहा होता है जैसे कि उस पर बहुत बड़ा जानवर हमला कर दिया हो। इस पर सारे दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वह अगले दिन ये सारे लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और ये लोग हार नहीं मानने वाले थे और आगे बढ़ते रहते हैं। जिसके बाद आगे बढ़ने पर इन्हें एक नया कबीला मिल जाता है जिसको देखकर ये सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस कबीले में जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे कार्ल को जानते थे और यहाँ पर इन सारे लोग इन गाँव वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। अब नदी में योशी को एक गोल्ड का टुकड़ा मिल जाता है जिसके बारे में कार्ल ने उसे बताया होता है। एक्चुअल में दोस्तों, यहाँ आने से पहले कार्ल ने इन लोगों को बताया होता है कि हम लोगों को जंगल में सोना भी मिल सकता है। सो पहले इन लोगों को इनकी बातों पर यकीन नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों को कार्ल पर भरोसा होने लगता है। अब यहाँ से ये चारों लोग गाँव वालों को अलविदा कहकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, वो इंडियन आदिवासी को ढूंढने के लिए जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। अब इन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है। अब यहाँ पर कार्ल एक बंदर को मारकर इन तीनों को फ्रेश भोजन करवाता है और अगले दिन सुबह ये लोग फिर से चलना चालू कर देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्कस का हिम्मत टूटने लगता है चलते चलते क्योंकि उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और उसकी पैरों की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है क्योंकि मार्कस बहुत कमजोर होता है इन सारे लोगों से और मार्कस की वजह से इन सारे लोगों को जंगल में एक और दिन रुकना पड़ता है। अब यहाँ पर केविन और योशी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मार्कस अब लड़कियों की तरफ बिहेव करने लगा है और हमें उसे इस ट्रिप में नहीं लाना चाहिए था और अगर वो ऐसा ही करता रहा, ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में बरसात शुरू होने वाली है और हम चारों लोग यहीं पे फंस जाएंगे। अगली सुबह होने पर मार्कस की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पर कार्ल उन लोगों से कहता है कि कबीला पहुँचने में अभी भी हम लोगों को 3 से 4 दिन लग सकते हैं और कार्ल चल भी नहीं सकता। जिस पर योशी कहता है कि कोई बात नहीं, हम मार्कस को उठा के ले जाएंगे। जिस पर कार्ल हंसने लगता है और वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कार्ल यहाँ पर सबको वापस चलने के लिए कहता है लेकिन योशी बहुत दूर से आया है इसलिए वो हार नहीं मानेगा। यहाँ पर केविन एक बीच का रास्ता निकालता है, वो कहता है कि हम पानी के रास्ते आगे बढ़ेंगे जिस पर मार्कस को भी चलना ना पड़े। अब यहाँ कार्ल उन लोगों से कहता है कि इतना आसान नहीं है नदी के रास्ते जाना, यहाँ पे बहुत खतरा है, यहाँ पे हमारी जान जा सकती है।
लेकिन ये तीनों लोग किसी तरह से काल को मना लेते हैं और एक रैफ्ट बनाने लगते हैं और बहुत मेहनतों के बाद एक रैफ्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर काल सब लोगों से कहता है कि सब लोग मुझे फॉलो करेंगे और जैसा मैं बोलूंगा राफ्ट को वैसे ही घुमाना है। अब ये सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन पानी के रास्ते आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था दोस्तों। अब इसके सामने एक बहुत ही बड़ी चट्टान आती है और इस नदी के जो पानी की बहाव है वो भी बहुत तेज होती है। काल यहाँ पर बोलता है कि लेफ्ट घुमाओ और फिर बोलता है कि राइट घुमाओ। इस नदी में इतना ज्यादा बहाव होता है कि इसकी राफ्ट उस बहाव में बहने लगता है। अब केविन कहता है कि हमें नदी के बहाव में चलना चाहिए, लेकिन काल उसकी बात को नहीं मानता, जिस वजह से इन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। लेकिन योशी यहाँ पर इन लोगों को रोक लेता है और राफ्ट को किनारे पे लगाता है और यहाँ पे काल बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। काल इन लोगों से कहता है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे और फिर अपना सफर कल आगे तय करेंगे। अब केविन योशी के पास आता है और वो कहता है कि शायद काल को तैरना नहीं आता है और इसीलिए वो पानी से इतना ज्यादा डरता है। वेल दोस्तों, ये बात सच भी होता है। काल को एक्चुअल में तैरना नहीं आता है और इसीलिए वो नदी के रास्ते नहीं जाना चाहता था। अब यहाँ पे किसी तरह से रात काटने के बाद सुबह ये लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन काल यहाँ पे अपना इरादा बदल लेता है। वो उन लोगों को पैदल ही अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब ये सुन के इन लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि काल इन लोगों की बात मानने से इनकार कर देता है। यहाँ पे जो मार्कस होता है वो भी ये फैसला लेता है कि वो भी काल के साथ चल कर जाएगा। सो गाइस, यहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि 2 लोग पैदल चल के जाएंगे और 2 लोग राफ्ट से चल कर जाएंगे। जिसके बाद काल और मार्कस इन लोगों को अलविदा कहकर निकल जाता है अपनी मंजिल की तरफ। और मार्कस यहाँ पर सही से चल भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसके अंदर जुनून होता है, हिम्मत होती है और वो कहता है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा चाहे जैसे भी। अब इधर केविन और योशी भी अपनी राफ्ट को लेकर निकल जाते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि राफ्ट का सारा कंट्रोल अब इन्हीं लोग के पास था। अब ये लोग आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं होता। अब इसके बाद योशी आराम से अपने बोट पर लेटा हुआ होता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी लहर आती है और इनकी राफ्ट को पलट देती है, जिससे एक पत्थर पर जाके ये लोग रुक जाते हैं और यहाँ ये लोग फंस चुके थे। यहाँ पर केविन योशी से कहता है कि हमें किनारे तक जाना होगा अगर हमें जान बचानी है, और जब मैं किनारे पर पहुँच जाऊंगा तो तुम अपनी रस्सी किनारे फेंकना, जिससे कि मैं वो रस्सी की मदद से मैं तुम्हें भी बचा सकूं। लेकिन योशी कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम पानी में भी बह सकते हो। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर योशी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन केविन उसको सहारा देता है। वो कहता है घबराओ मत, मैं किनारे पर जाकर तुम्हारी भी जान बचा लूंगा। अब केविन जैसे तैसे किनारे तक पहुँच जाता है और वो योशी से रस्सी फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक लहर आती है, बहुत ही बड़ी लहर आती है और वो केविन को एक टक्कर मारती है, जिससे कि केविन नदी में बह जाता है। केविन योशी को बहता हुआ देखता है, लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। अब योशी किसी तरह से एक पत्थर को पकड़ लेता है और वो किसी तरह से नदी से बाहर आता है और वो केविन को आवाज लगाता है और उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। दरअसल केविन नदी में बहकर बहुत ही आगे आ चुका था और केविन पीछे कहीं छूट चुका था। अब केविन इस बड़े घने जंगल में अकेला फंस गया होता है और इसी वक्त यहाँ पे बहुत ही जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है। योशी के पास ना ही खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए कैंप, लेकिन ऊपर वाला उसका साथ देता है और नदी में उसका अपना बैग दिखता है और वो उस नदी के किनारे में कूदकर अपना बैग को पकड़ लेता है। उस बैग में एक छोटी सी बाइबल होती है और कुछ दवाइयाँ होती है। एक्चुअल में दोस्तों ये दवाइयाँ इन लोगों ने यहाँ पे आने से पहले ली थी, ताकि इन्हें खाकर इन्हें ज्यादा एनर्जी मिल सके और ये ज्यादा लंबे समय तक चल सके। अब इसको खाने के बाद योशी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आती है और इसके बाद वो केविन को ढूंढना फिर से चालू कर देता है। वो दोबारा से आवाज लगाता है, लेकिन केविन उसे कहीं नहीं दिखता है। अब योशी निराश होकर वहीं नदी के किनारे बैठ जाता है, लेकिन वो भी अभी हार नहीं मानने वाला था। वो अपना बैग खोलता है और उसमें से मैप बाहर निकालता है और वो नदी का नक्शा बनाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो नदी के रास्ते आगे बढ़ेगा। अब आगे चलने पर उसे बहुत ही तेज भूख लगी होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे रात हो जाती है और योशी सो जाता है, लेकिन रात में उसे किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कि केविन है और जब वो उठकर सामने देखता है तो उसे वहाँ पे मार्कस दिखाई देता है, जिसे देखकर योशी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर टॉर्च जलाकर देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये बस उसका एक भ्रम था, हेलोजिनेशन था, और योशी निराश होकर सो जाता है। अगली सुबह जब ये सोकर उठता है तो उसके माथे में बहुत पेन हो रहा होता है और जब वो वहाँ पर
छू कर देखता है तो उसे फील होता है कि उसके स्किन में कोई कीड़ा घुस गया है। एक्चुअल में दोस्तों जब केविन रात को सो रहा था तब उसके बॉडी में एक रेंगने वाला कीड़ा चला गया था। अब यहाँ पर योशी एक चाकू की मदद से अपने स्किन को काटकर उस कीड़ा को बाहर निकालता है और यहाँ पर योशी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। अब योशी यहाँ से आगे बढ़ना चालू कर देता है और उसे कुछ ही दूर में कुछ चिड़ियों के अंडे मिलते हैं और जब योशी अंडे को खाने के लिए फोड़ता है तो अंडे के अंदर चिड़िया का छोटा सा बच्चा होता है। लेकिन यहाँ पे योशी को इतना ज्यादा भूख लगी होती है कि वो उस बच्चे को जिंदा ही खा जाता है और इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना चालू कर देता है। अब योशी को कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ लोगों का सामान मिलता है जो यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। अब योशी यहाँ कुछ देर आराम करने का डिसाइड करता है। अब योशी अपने जूते खोलकर अपने पैर के मोजे निकालता है और उसके पैर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। अब अपने पैर को देखने के बाद योशी रोने लगता है। अब यहाँ पर योशी को एहसास होता है कि मार्कस को कैसा लगता होगा जब उसके पैर भी जख्मी थे, जिसके बाद वो मार्कस को सॉरी बोलता है कि उसने उसे अकेला ही छोड़ दिया और अपने आप को कोसने लगता है कि वो कितना डरपोक है जिसने मार्कस को अकेला छोड़ दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से चलना शुरू कर देता है और उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद ये खुश हो जाता है। वो सोचता है कि केविन इधर ही कहीं नजदीक में है और तभी उसे वहाँ एक अंडे का छिलका दिखता है जिसे योशी ने ही खाया होता है। मतलब कि योशी घूम फिर कर वही जगह दोबारा से आ चुका है। अब ये जानने के बाद वो और भी ज्यादा निराश हो जाता है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। अब दूसरे साइड में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गांव वालों को केविन नदी के किनारे मिल जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। अब वो गांव वाले केविन को उठाकर अपने गांव में ले आते हैं। अब केविन ठीक होने के बाद एक पुलिस स्टेशन जाता है। केविन ऑफिसर से कहता है कि मेरे एक दोस्त अभी भी जंगल में फंसा हुआ है और मुझे उसको ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। वो ऑफिसर उसकी बात मान जाता है और एक प्लेन से उसको ढूंढना चालू कर देता है और इधर योशी प्लेन की आवाज सुन लेता है और वो एक लाल कपड़ा आसमान की तरफ दिखाता है जिससे कि ये लोग उसे नहीं देख पाते हैं क्योंकि प्लेन की ऊंचाई बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे केविन का कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लेकिन केविन भी यहाँ हार मानने वाला नहीं था। वो एक बोट के ड्राइवर को वहाँ चलने के लिए मनाता है, लेकिन वो बोट का ड्राइवर केविन को समझाता है कि तुम्हारा दोस्त को खोए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और तुम्हारा दोस्त अभी तक मर गया होगा और उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन केविन को कहीं न कहीं ये यकीन होता है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा होगा और अब वो बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। अब इधर हम योशी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है। तभी उसे वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है और वहाँ देखने पर उसे एक आदिवासी लड़की दिखती है। वो लड़की योशी को देखकर भागने लगती है। वो योशी से डर जाती है। यहाँ पर योशी उसे समझाता है कि वो उसको कुछ नहीं करेगा, वो रास्ता भटक चुका है जिसमें उसको उसकी मदद चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों ये लड़की भी अपना रास्ता भटक चुकी होती है और इसके पास भी ना खाने के लिए खाना होता है और ना रहने के लिए घर। योशी को नहीं पता होता है कि उसे इंग्लिश आती है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे बात करते रहता है क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद किसी एक इंसान को देखा था जिसे देखने के बाद उसे थोड़ा सा हौसला मिलता है। अब योशी उस लड़की के साथ आगे बढ़ना चालू कर देता है। वो उससे बातें करता रहता है ताकि उस लड़की को भी हौसला मिल सके और वो लड़की जिंदा रह सके। अब रात होने पर योशी बहुत ही प्यार से उस लड़की को अपने हाथ पर सुलाता है और सुबह होने पर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से गायब होती है। दोस्तों योशी के पास वो लड़की कभी थी ही नहीं। दरअसल योशी का ये वहम होता है, ये एक हेलुसिनेशन होता है। वो सिर्फ उस लड़की को अपने साथ इमेजिन कर रहा था। एक्चुअल में वो उस लड़की से कभी मिला ही नहीं था। अब धीरे धीरे योशी भूख और प्यास के कारण अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। वो हंसते हुए आगे बढ़ता है और उसे बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनाई देने लगता है और तभी उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है और वो जमीन के अंदर धंसने लगता है। इसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उसे यहाँ पर एक बात याद आती है कि गॉड हमेशा हमारे साथ है, जिसको याद करने से उसको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और वो किसी तरह दलदल से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पर इसकी परेशानियां खत्म नहीं होती है। इसके बाद उसके पूरे शरीर से चींटियां लिपट जाती है और ये एक अजीब प्रजाति की चींटियां होती है जिसको काटने से इंसान तड़प जाता है। अब यहाँ पर योशी को वो सारी चींटियां काटने लगता है और इन चींटियों को काटने से योशी को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी में कोई कील ठोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है मानो कि इससे अच्छा मौत आ जाए, जिसमें योशी को उसकी जिंदगी फ्लैशबैक में दिखाई देने लगती है। और अब थोड़ी सी राहत मिलने पर वो नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहाँ पर एक टर्टल से मिलकर उससे बात करना चालू कर देता है। योशी पूरी उम्मीद छोड़ चुका है कि अब उसे कोई बचाने आएगा। वो खुले आसमान को देखते हुए वहीं पे सो जाता है और अगले सुबह हम देखते हैं कि केविन उसी जगह पर योशी को ढूंढने के लिए आता है और वो वहाँ पर रुककर चारों तरफ देखता है, लेकिन योशी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। अब केविन को भी लगने लगता है कि शायद योशी अब मर चुका
चुका है और वो निराश होकर अपनी बोट को घुमाने लगता है और तभी योशी को उसकी आवाज आती है। एक्चुअल में दोस्तों रात को योशी एक गड्ढे में जाके सो गया था, जिसके कारण केविन भी उसे नहीं देख पाता और अब योशी को उसकी आवाज आने पर वो किसी तरह से बाहर निकल कर देखता है तो वो केविन को देखता है जो यहाँ से धीरे धीरे निकल रहा होता है। यहाँ पर योशी के अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची होती है कि वो उठकर केविन को आवाज लगा सके, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है, वो उठकर खड़ा हो जाता है और एक धीमी आवाज में कहता है केविन। अब यहाँ पर योशी को लगने लगता है कि शायद केविन उसे नहीं देख पाएगा, लेकिन फाइनली केविन उसे देख लेता है और दौड़कर योशी के पास आता है और उससे लिपट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्त एक ही बनाओ, लेकिन वो सच्चा होना चाहिए, जैसे कि केविन। केविन ही वो एक सच्चा दोस्त होता है जिसने कभी भी हार नहीं मानी और वो अपने दोस्त योशी का जान बचाकर गांव में ले आता है। अब यहाँ पर पूरे गांव वाले योशी को एकदम से शॉक्ड नजरों से देखते हैं कि वो अब तक जिंदा कैसे है। अब योशी यहाँ पर केविन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन केविन भी यहाँ उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि तुमने भी मेरी जान बचाई। इसके बाद गाँव के सारे लोग इसके पास आते हैं और वो गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इसको जिंदा रखा था। दोस्तों यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है और ये एक बहुत ही अच्छी सर्वाइवल मूवी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। सो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, तो आपको भी ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए। इस मूवी का नाम है जंगल, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और कहानी के आखिरी में हमें बताया जाता है कि केविन और योशी ठीक होने के बाद कार्ल और मार्कस को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन लोगों का कोई भी पता नहीं चला। हमें योशी की असली तस्वीर भी दिखाया जाता है जब उसे बचाया गया था, जहाँ पर योशी, केविन और वो बोट ड्राइवर होता है और इसके बाद हमें असली मार्कस का भी तस्वीर दिखाई जाती है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो कहीं भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा भाई को सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके।